Hi class 10th, welcome to our channel Rising Classes. Please subscribe the channel, press bell icon for more video. आज हम डिस्कस करने वाले सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना है, ठीक है? बिल्कुल इस वीडियो को एंड तक देखने की जरूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। सैचुरेटेड कंपाउंड देखिए, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, इसको हम डिस्कस करें। सबसे पहले सैचुरेटेड को समझते हैं। देखिए, जहां पर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है ना, उससे हम क्या कहते हैं? सैचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं, ठीक है? एग्जांपल देखिए, कंपाउंड्स ऑफ अ कार्बन एंड हाइड्रोजन हुज एडजेसेंट कार्बन एटम्स कंटेन ओनली वन। एक बात ध्यान रखने का, क्या बोला मैंने? एडजेसेंट कार्बन एटम कंटेन ओनली वन कार्बन कार्बन बॉन्ड, ठीक है? मैं एक और एग्जांपल देखता हूँ। देखो, कार्बन कार्बन के बीच का हमें बॉन्ड को देखना है। हमें कभी भी ये चीज़ नहीं देखनी है कि जैसे लाइक इसको देखो आप, ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है? डबल बॉन्ड है। मान लीजिए ये ऑक्सीजन है, इसके साथ ये डबल बॉन्ड बना रहा है, ठीक है? तो ये डबल बॉन्ड आ गया, तो ये अनसैचुरेटेड नहीं हुआ, ये सैचुरेटेड हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने एक बात आपको बोली है, कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? सैचुरेटेड बोलते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, अपने एडजेसेंट कार्बन के बीच से हम क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड बोलते हैं, ठीक है? known as a saturated compound. They are the carbon hydrogen bond are also single covalent bond. They called as saturated compounds because all four bonds carbons are fully utilized and no more hydrogen or other atoms attached. Thus they can undergo the only substitution reaction. और ये किस में जाते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जाते हैं, ठीक है? आप इसका एग्जांपल देख सकते हो। इससे भी आप क्या कह सकते हो? सैचुरेटेड बोल सकते हो कि इसके सारे कार्बन से जो इसके बॉन्ड्स बने हैं क्या सिंगल बॉन्ड ही बने हैं, और सारे के सारे क्या है? बिजी है, स्टेबल है, बेसिकली यूटिलाइज हो चुके हैं। तो दे आर ऑल्सो रिप्रेजेंटेड ओपन चैन अल्फेटिक कार्बन बोलते हैं, ठीक है? इसे ओपन चैन अल्फेटिक कार्बन बोलते हैं। दीज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कॉल्ड एल्केन्स। सो सैचुरेटेड कार्बन को हम क्या बोलते हैं? एल्केन्स। क्या बोलते हैं? याद रखो, क्या बोलेंगे? एल्केन्स बोलेंगे। ये वर्ड याद रखने का, एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस। तो सैचुरेटेड कार्बन्स क्या होते हैं? आपके एल्केन होते हैं, ठीक? ऑर्गेनिक कंपाउंड क्लासिफाइड सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड डिपेंडिंग अपॉन द कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड और मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है? बॉन्ड्स के सिंगल और डबल ट्रिपल के उसके बिहाफ पे हम सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड को डिफाइन करते हैं। और सैचुरेटेड आपको आई समझ आ गया है कि क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड होना चाहिए? एक बॉन्ड होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, उसे हम क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड। उसके बाद से अनसैचुरेटेड की बात बोलते हैं। अनसैचुरेटेड में क्या होता है? कार्बन कंपाउंड ऑफ कार्बन हाइड्रोजन डेट कंटेन वन कोवलेंट डबल बॉन्ड, ठीक है? उनके बीच में कैसा होता है? कोवलेंट डबल बॉन्ड अगर पाया जाता है कार्बन एटम्स, तो उसे हम क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड बोलते हैं, ठीक है? आप देख सकते हो यहाँ पर दो बॉन्ड है इन दोनों के बीच में, तो उसे हम क्या कहेंगे? अनसैचुरेटेड। और अगर तीन बॉन्ड है तो उसे हम कार्बन कार्बन के बीच क्या बोलेंगे? ट्रिपल बॉन्ड बोलेंगे। ट्रिपल बॉन्ड में कार्बन का देखिए, कार्बन कार्बन के बीच में तीन बॉन्ड है, तो ये क्या होगा? अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड कार्बन कौन सा होता है? जिनके बीच में डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड बोलते हैं, ठीक है? इन दिस मॉलिक्यूल सिंस ऑल द बॉन्ड्स ऑफ अ कार्बन आर नॉट फुल्ली यूटिलाइज्ड बाय द हाइड्रोजन एटम्स, मोर ऑफ दीज कैन बी अटैच्ड बाय देम, दस दे अंडरगो द एडिशन रिएक्शन। ये किस में जाते हैं? एडिशन रिएक्शन में जाते हैं, ठीक है? एडिशन रिएक्शन को हम डिस्कस करेंगे। जो डबल बॉन्ड होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? एल्कीन्स बोलते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? हम एल्कीन्स बोलते हैं। डबल बॉन्ड को क्या बोलेंगे? एल्कीन्स। और जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे? एल्काइंस बोलेंगे। जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है उन्हें क्या बोलेंगे? एल्काइंस, ठीक है? एल्काइंस किसे बोलेंगे? जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। और डबल ट्रिपल किस कैटेगरी में आते हैं? अनसैचुरेटेड के अंदर आते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड होता है? डबल और ट्रिपल बॉन्ड। ये बात बिल्कुल ध्यान रखना है कि कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड को देखना है, कहीं और का मत देखना। कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है ये मैटर करता है कि वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। अगर वो सैचुरेटेड है तो वो एल्केन है, केन, ठीक है? लेकिन अगर वो अनसैचुरेटेड है वो एल्काइन या फिर एल्कीन हो सकता है, ठीक है? सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में कुछ डिफरेंस है, उसको देखते हैं। देखिए, दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग अ सिंगल बॉन्ड। बहुत सिंपल से बात है कि सैचुरेटेड कैसा बॉन्ड कंटेन करता है? सिंगल। और अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड कंटेन करता है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स द कंपाउंड्स आर लेस रिएक्टिव। ये क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड वाले, सैचुरेटेड वाले क्या होते हैं? लेस रिएक्टिव होते हैं, लेकिन जो अनसैचुरेटेड वाले होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। सैचुरेटेड कंपाउंड्स अंडरगो द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सैचुरेटेड कंपाउंड्स किस में जाते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट? बहुत अच्छे से समझो प्लीज़, और वीडियो एंड तक देखना। और अनसैचुरेटेड क्या होते हैं? जो एडिशन रिएक्शन के अंदर जाते हैं, ठीक है? दे
नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन अ मोर व्हेन कंपेयर इट्स corresponding अनसैचुरेटेड कार्बन। देखिए इसके पास क्या होता है, ज़्यादा हाइड्रोजन्स होते हैं और इसके पास क्या होता है, लेस हाइड्रोजन्स होते हैं। तो ये आपका सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में डिफरेंस होता है। एक बार रिवाइज करें, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स वो होते हैं जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है,